Assalamualaikum. Today's training is FLC data entry. फुल ट्रेनिंग होगी वीडियो में, ठीक है। सब चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी A to Z, बेसिक से लेकर अपडेट्स तक की हर चीज़ आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम कहते हैं FLC, ठीक है। FLC बेसिक ये चीज़ US बेस्ड कंपनीज हैं, उनकी फॉर्म्स होते हैं, उनकी हमने करेक्शन करनी होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली जो इसकी इंस्ट्रक्शन है ना, हम उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की मेन जो चीज़ें हमारे पास फिक्स हैं वो आप देख लें ताकि आपको समझ लगे, उसके आगे आपका माइंड सेट हो कि आप इस ये अवेल कर सकते हैं, तो देन आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, फिर ही ट्रेनिंग देंगे ना। तो अब ये इंस्ट्रक्शन में हमें वर्किंग टाइम जो चाहिए, जो FLC डाटा एंट्री, FLC जॉब की जो वर्किंग टाइमिंग है वो है 2 AM टू 10 AM, यानी कि रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। इस दौरान हमें एंट्रीज अवेल होती हैं और रेगुलर एंट्रीज अवेल होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पाबंदी नहीं है आपकी कि आपने ये 8 घंटे बनते हैं कि आप 8 ओवर ही वर्क दो करो लगातार बैठ के, ये पाबंदी नहीं है आप पे। हाँ, ये है कि जितना करेंगे आपकी पे उतनी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और इसमें पेमेंट जो सीन जो है वो मंथली बेस होगा, ठीक है। मंथ बाद आपको पेमेंट मिला करेगी और पेमेंट डेट 15 है, ओके। और इसमें रिक्वायर्ड हमें लैपटॉप है। लैपटॉप जिनके पास है वो पर्सन सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स हमारे साथ कर सकते हैं। लैपटॉप के अलावा मेंबर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हमारे साथ, मोबाइल फ़ोन वाले नहीं कर सकते। लैपटॉप या PC, कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वाईफाई हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जो सा भी नेटवर्क हो, जिस भी सिम का नेटवर्क हो, बट बेस्ट होना चाहिए। वाईफाई स्पीड बेस्ट होनी चाहिए, नेट बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ये जो जॉब टाइप की बात करें तो ये FLC नाइट शिफ्ट काम है, ठीक है। नाइट शिफ्ट जॉब है, देख रहे हैं, लेट नाइट स्टार्ट हो रहा है और 10 AM है। और इसके अलावा ये रेगुलर इंटीज टाइमिंग है, इसमें आपको वर्क रेगुलर मिलता है इस टाइम पे। इसके अलावा भी आपको वर्क मिलता है, लेकिन उसमें इश्यूज बनता है, यानी कि रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ओके। देन फर्स्ट चीज़ ये, और इसमें हम शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे। हमने इसमें बेसिक जो काम करना है वो दो ही काम है हमारे। एक हमारा काम होता है एक्सेप्ट करना एंट्रीज को, एक है रिजेक्ट करना, ठीक है। तो हम स्पीडली काम करने के लिए ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, हम इनको यानी कि यूज़ करते हैं, जिससे हमारी काम की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और हमारी एंट्रीज ज़्यादा होती हैं। वैसे माउस से कर सकते हैं, माउस से स्पीड कम होती है, बट हम जब कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे उससे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, समझ लें, ये आपके लिए एक टिप है। और अच्छा, अब हमने एंट्री को एक्सेप्ट करना है, किन केसेस में करना है वो आगे इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्सेप्ट करेंगे एंट्रीज को तो उसके लिए हम सिंपल इंटर दबाएंगे, कीबोर्ड का इंटर बटन हम सिंपल दबाएंगे, हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। कीबोर्ड का इंटर बटन जस्ट दबाएंगे तो हमारी एंट्री जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगी, दैट्स क्लियर। और रिजेक्ट के लिए, रिजेक्ट वाले केस के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो हमारी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। ये एक सॉफ्टवेयर है, टेलीटाइप उसका नेम है, उस सॉफ्टवेयर पे हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियोस जो लॉगिन मेथड है, लॉग आउट मेथड है, वो भी आपको वीडियो अवेल है, इसी चैनल पे अवेल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और लॉगिन करने का मेथड क्या है उसका, और लॉग आउट करने का मेथड क्या है, और आईडी जो इसकी यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो हम आपको अवेल करेंगे, ठीक है। वो हम आपको अवेल करेंगे। टेलीटाइप सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको अवेल करेंगे, और विदाउट टेलीटाइप को, विदाउट लिंक के उसे ओपन करने का जो तरीका है वो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेल है, इसी चैनल पे अवेल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। अच्छा, जो हम एक्सेप्ट करेंगे एंट्रीज को तो उसके लिए हम शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे इंटर, और रिजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर। यही दो चीज़ें हमारी बेसिक हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो हो रही है एक्सेप्ट रिमेनिंग और रिजेक्ट रिमेनिंग। इसका मतलब है कि जो आपने एक्सेप्ट किया है उसको रिमेन करना, तो उसके लिए आप अल्ट्रा प्लस इंटर करेंगे, और रिजेक्ट रिमेनिंग के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे, दैट्स क्लियर। यहाँ तक आपको शॉर्टकट कीज का पता लग गया। इंस्ट्रक्शन जो हमारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड हैं, ये वो थिंग्स हैं, मैं दोबारा आपसे
डिस्कस कर देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट वर्किंग टाइमिंग हमारी है 2 AM से 10 AM। इस दौरान हमें यानी कि जो पर्सन इस टाइम वर्क कर सकता है हमें वो पर्सन चाहिए, ठीक है। वो पर्सन ये हमारी जॉब हमारे साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 5 ईयर्स तक प्रोजेक्ट चलेगा और इसमें डेली बेसिस हमें वर्क चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन छोड़ के हम एक दिन काम करेंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ओके। और सेकंड चीज़ ये कि इसमें वर्किंग डेज कौन से हैं। वर्किंग डेज इसमें हैं मंडे, ट्यूसडे टू सैटरडे, ठीक है। यानी कि संडे की और मंडे की ये दो लीव होती हैं हमारी वीक में, और वीक में 5 डेज हमने वर्क करना होता है। दैट्स क्लियर। चलें अब हम चलते हैं एक्सेप्ट केसेस की तरफ। इसमें रिजेक्ट केस ओनली वन केस है, वो इंशाल्लाह आपको लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम कुछ केसेस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट केसेस, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स जो हो रहा है ये एड्रेस, इसे बोलते हैं एड्रेस बॉक्स, ठीक है। ये यानी कि प्रोवाइडर बिलिंग प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ओके। मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब इसमें हमें सबसे पहले तो आपको ये बॉक्स एक क्वेश्चन मिल रहा है ना हल हुआ हुआ, लेकिन इसमें हमें कैसे पता लगता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आ गया हूँ, ये देखें। सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन आपको जो शो होगी, फर्स्ट लाइन, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, नेम। फर्स्ट लाइन में आपको प्रोवाइडर नेम मिलेगा, फैसिलिटी नेम मिलेगा, बिलिंग प्रोवाइडर नेम मिलेगा, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ ताकि आपको इजी हो। ये देखें, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, इसमें हमें ये एक नेम मिल रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोवाइडर नेम भी, बिलिंग प्रोवाइडर नेम भी, फैसिलिटी प्रोवाइडर नेम भी, ऑर्गेनाइजेशन नेम भी, ठीक है। ये हमारा यानी कि फर्स्ट लाइन में हमें ये नेम शो होता है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर इसको रख लेते हैं ताकि ऊपर वाला भी नजर आए और नीचे वाला भी। उसके बाद सेकंड में हमें यहाँ पे सेकंड लाइन में हमें एड्रेस मिलता है। सेकंड लाइन में हमें ये एड्रेस वाला बॉक्स शो हो रहा है, ये पो बॉक्स 18402 ये हमें एड्रेस है। इसकी सेकंड लाइन में हमें, ये सेकंड लाइन है, ठीक है, इसमें हमें ये एड्रेस शो होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखें, ये फिक्स आप इसी तरह ही आपको हर एंट्री में शो होगा। एड्रेस वाले के रिलेटेड या प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आएंगी इसी तरह की होंगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ इसमें हमें नज़र आ रही है वो है हमारे पास थर्ड लाइन में सिटी। अच्छा, अब सिटी कौन सा है, सिटी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये उनकी एक सिटी का नेम लिखा हुआ है। यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इसमें यूएस की सिटी का नेम लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है, एक कोमा लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कोमे से पहले सिटी है, ठीक है, यानी कि कोमे से पहले पहले वाला लैस वेगस ये उनके सिटी का नेम है। दैट्स क्लियर। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पर एक चीज़ मिस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट, दिस इज स्टेट, आपको नज़र आ रही है स्टेट, ठीक है। एनवी, एनवी उनकी स्टेट है। ये इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी इसी पीडीएफ में दोबारा ये रिपीट हो जाएगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेट एनपीआई है स्टेट, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट कहते हैं रियासत को, ठीक है। तो सिटी के बाद हमें टू डिजिट का, सिटी के बाद हमें टू लेटर्स का, सिटी के बाद हमें टू लेटर्स का स्टेट मिलता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये देखें एन वी। क्या स्टेट है हमारे पास, एन वी, ये हमारे पास स्टेट है, ओके। तो ये डिफरेंट होगा लेकिन टू ही लेटर्स का होगा। दैट्स क्लियर, फर्स्ट चीज। और फिर उसके बाद जो हमें चीज नजर मिलती है, हमें मिल रहा है वो है हमारे पास जिप कोड। अब जिप कोड क्या होता है ये आपको पता होगा, हमारे भी हर सिटी का अलग अलग जिप कोड होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ 9 डिजिट कोड जो हो रहा है, ये 9 डिजिट कोड है, जिसमें से जिसमें से फर्स्ट 5 डिजिट आप देखें ना, फर्स्ट 5 डिजिट कोड जो है वो हमारे पास जिप कोड के नेम से है। फर्स्ट 5 डिजिट कोड हमारे पास जिप कोड के नेम से है, ओके। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जिप कोड हमारा क्या बन रहा है, 9 1 1 4
and 8. That clear? 99911, सॉरी, ये मुझे लग रहा था कि ये 8 जो है ना ये इसके अंदर आ गया था। ओके, ये 9 डिजिट कोड आपको शो हो रहा है, ठीक है, 9 डिजिट कोड ये। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 9 डिजिट कोड है, और नीचे आपको ये लिखा नजर आ रहा है जिप कोड फर्स्ट 5 डिजिट्स, यानी कि जिप कोड जो है वो हमारे इन 9 डिजिट में से फर्स्ट 5 डिजिट कोड है। कौन से, मैं आपको लिख के बताता हूँ। 8 8 9 1 1 4, ये हमारा जिप कोड है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट के, ठीक है। फर्स्ट 5 डिजिट हमारा हमेशा जिप कोड होगा, और लास्ट जो हमारे पास होंगे 4 डिजिट वो हमारे होंगे जिप एक्सटेंशन। जिप एक्सटेंशन वो कौन से हमें इस अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट अगर हम देखें तो वो हमें मिल रहे हैं 8 8402, ये हमारे पास आ रहा है जी जिप एक्सटेंशन, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो है हमारे पास ए और बी बॉक्स। अब ये ए बॉक्स हमारे पास NPI है, ओके, और इसका हमें जो आंसर है वो हमें यहाँ पर इस जगह पे हमें मिल रहा है, ठीक है। ए बॉक्स आप देखें यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, ए बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी है ए बॉक्स में, तो हम इस वैल्यू को सिंपल ANPI की जगह लिख देंगे। दैट्स क्लियर। सेम एज इट हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है तो लिखा होगा। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि वहां पर ऑलरेडी लिखा होगा, तो आपने सिर्फ करेक्शन करनी है और एक्सेप्ट कर देना है। ये भी एक्सेप्ट केसेस की बात हो रही है। और कुछ केसेस में होगा वहां पर नहीं लिखा होगा, तो वहां पर आपने लिख देना है और एक्सेप्ट कर देना है। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट ये जो है, ये देखें, अब ये फैसिलिटी इन्फो एड्रेस के बारे में अब हमसे पूछता है, जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया उसका अब हमारे पास। अच्छा, ये आपकी एक एंट्री है, मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये आपकी एक एंट्री है, ओके। ये इस तरह की एंट्री आपको शो होगी, और यहाँ पर ऊपर आपको टाइम मिलेगा 60 सेकंड का। इसके अंदर अंदर आपने ये एंट्री कंप्लीट करनी है, ओके। अगर इसके इस टाइम में कंप्लीट नहीं होगी तो एंट्री चली जाएगी और नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू हम देखें ना कि जो हमारे पास फैसिलिटी एड्रेस वो पूछ रहा है, हमारे पास वो फैसिलिटी एड्रेस पूछ रहा है, तो इसमें अब हम देखेंगे फैसिलिटी एड्रेस कौन सा है। अब इसमें ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है, और एड्रेस आपको बताया गया था सेकंड लाइन है। तो यहाँ पर अब हमें सेकंड लाइन कौन सी नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये 1500 से स्टार्ट होगा, 1500 से स्टार्ट होकर 150 तक ये हमारा फैसिलिटी एड्रेस होगा। तो वो हम देखेंगे, ये इस बॉक्स में सेम एज इट लिखा हुआ है। इसकी करेक्शन करते हैं, 1500 W बिग बेवर RD सूट एंड 150, तो सेम लिखा है। तो हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आप सबको, ऑल लेटर्स, ऑल लेटर्स, जब भी आपने डाटा एंट्री का काम करना है, आपने अपना कैप्स लॉक जो होता है कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक होता है उसे आपने ऑन रखना है। कैप्स लॉक मीन होता है जब ये ऑन होता है तो आपके जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल कैपिटल लिखे जाते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में हमने ये वर्क करना है। जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आते हैं, जितने भी आते हैं उनको हमने कैपिटल ही लिखना होता है। बेशक वो फॉर्म में, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फॉर्म में छोटे लिखे हुए हैं, बॉक्स में छोटे हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कैपिटल ही लिखने हैं हमेशा, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये देखें ना, ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ ना कैप्स लॉक ऑन ऑल लेटर्स कैपिटल, ठीक है, यानी कि कैप्स लॉक ऑन करके आपने जब भी डाटा एंट्री का वर्क करने बैठना है कैप्स लॉक ऑन कर लेना।
अब इसको अब देखें, हमने एक्सप्लेन किया इस बॉक्स को अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट एक्सप्लेन हुआ हुआ है, ये देखें। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास इस बॉक्स के अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट दिस बॉक्स के बारे में, इसके बारे में जो क्वेश्चन हुए हुए हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नेम है, आपको नेम नजर आ रहा है, ओके, ये आपको नेम नजर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे नेम, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास एड्रेस है, ओके, ये आपको सेकंड नंबर पे एड्रेस नजर आ रहा है। थर्ड हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पर आप देखें एक चीज हमें नीचे शो करवाई गई है, और एड्रेस, एक तो एड्रेस हमारे पास होता है, एक एड्रेस, लेकिन कुछ केसेस में आपसे क्वेश्चन किया जाता है एड्रेस टू के बारे में। तो एड्रेस टू कहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस टू आपका होगा ये थर्ड लाइन में जो सिटी लिखा है ना, और सेकंड लाइन में आपके पास ये एड्रेस लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में अगर थर्ड लाइन हो गई, मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लाइन हमारे पास आती है नेम की, फर्स्ट लाइन हमारे पास आती है नेम, सेकंड लाइन हमारे पास आती है एड्रेस की, थर्ड लाइन में हमें यहाँ पे सिटी नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये सिटी होगा, अगर जब आपसे एड्रेस टू अगर बॉक्स में दिया जाएगा तो ये सिटी वाली जो लाइन है ना, जिप कोड वाली, ये आपको फोर्थ नंबर पे मिलेगी, और एड्रेस टू जो आपका है वो थर्ड बॉक्स में, थर्ड लाइन में मिलेगा। तो अगर तो आपको दिया जाएगा तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है, अगर वो आपको दिया जा रहा है तो आपने वो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट वो नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसे ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखें ड्रेस टू ब्लैंक। उसके बाद अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी ट्रॉय, उनका सिटी है, ये हमारे पास ट्रॉय लिखा आ रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एम आई, उनकी स्टेट है, ये एम आई हमारे पास लिखी हुई है। उसके बाद फर्स्ट 5 डिजिट हमारे पास जिप कोड है, ये जिप कोड लिखा हुआ है। लास्ट 4 डिजिट हमारे पास जिप एक्सटेंशन है, ये जिप एक्सटेंशन लिखी हुई है। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ केसेस में हमारे पास फोन नंबर के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, लाइक ये केस जैसे है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है 33 बिलिंग फोन नंबर, बाकी सब कुछ आपको नजर आ रहा है, सेम एज इट लिखा हुआ है, ये देखें सारा कुछ सेम लिखा हुआ है, ए बॉक्स, एनपीआई, एड्रेस, सिटी, नेम। जो इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको इस बॉक्स में नजर आ रही है वो है बिलिंग फोन नंबर, और वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है इस जगह पे, ये बिलिंग फोन नंबर। और फोन नंबर के आंस में आप क्या लिखेंगे, वो फोन नंबर सेम एज इट लिखेंगे, अगर तो वो सेम एज इट लिखा हुआ है यहाँ पे तो उसकी करेक्शन करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। और इसमें हम कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करेंगे, लाइक आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज हुई हुई हैं, ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज हुई हुई हैं, लाइक 951 ब्रैकेट में है, लेकिन इसके आंस में हम ऐसे लिखेंगे उसे, इस तरह, ठीक है। आंसर में हम इस तरह लिखेंगे, उसमें ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, कोमा, स्लैश, ब्रैकेट, डैश, डॉलर का साइन, ईटीसी, कुछ भी कोई स्पेशल करेक्टर आपका यूज होता है ना, वो आपने वहां से रिमूव कर देना है, लाइक उसकी एग्जांपल भी आगे कोई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अब यहाँ पे ये कुछ स्क्रीनशॉट आपसे लेकर हमने इसलिए रखे हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर अब वो पूछता है जिप कोड एक्सटेंशन, जब आपसे वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना जिप कोड एक्सटेंशन का, तो इसका मतलब है कि आपने 9 डिजिट कोड लिखना है। 9 डिजिट जो आपको शो होते हैं, जिप कोड भी उसने पूछ लिया और एक्सटेंशन भी पूछ लिया, यानी कि इसमें फर्स्ट 5 डिजिट भी आएंगे जिप कोड के और लास्ट 4 डिजिट एक्सटेंशन के भी आ जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 9 कंप्लीट लिखेंगे। सम केसेस ऐसा होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही किया जाता है, लेकिन यहाँ बॉक्स में आपको सिर्फ 5 डिजिट शो हो रहते हैं, सिर्फ 5, फर्स्ट 5 डिजिट, तो उसमें आपने क्या करना है, ओनली 5 लिखकर एक्सेप्ट कर देने हैं। जब आपको जितने शो डिजिट शो होंगे उतने लिख देने हैं। अगर आपसे वो पूछता है जिप एक्सटेंशन के बारे में ओनली, तो आपको अगर 5 डिजिट शो हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देना। ब्लैंक एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से उसे सिंपल एक्सेप्ट कर देना। दैट्स क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब हमारे पास जितने डेट के क्वेश्चंस आएंगे ना, डेट हमारी सेम एज इट। अब डेट के ये इस तरह क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इस तरह डेट का आएगा, लाइक आगे कोई स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। इस तरह बहुत कम है, अभी तक नहीं आया इस तरह क्वेश्चन, जैसे ये वाला है ना, ये स्पेल इस तरह नहीं आया अभी तक। हाँ, इस तरह भी आ सकता है। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमने सेम एज इट लिख देना, बट स्पेस हम डेट में नहीं देंगे। हाँ, अगर हमारे पास इस केस में क्वेश्चन आता है तो देन हम स्पेस देकर इस तरह लिख देंगे। ठीक है, यानी कि मंथ के अगर स्पेल आते हैं मई, आप देखें ना, आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मई के स्पेल लिखे हुए हैं स्मॉल, लेटर स्मॉल लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर में हमने उनसे लॉन्ग किया हुआ करेक्ट में। तो इसका मतलब यह है कि आपने कैप्स लॉक ऑन करना है ऑलवेज, जब भी आपने काम करने बैठना है कैप्स लॉक को ऑन रखना है, ताकि आपके सारे लेटर्स कैपिटल हों। अगर स्मॉल लेटर से आप करेंगे तो वो रॉन्ग एंट्री काउंट होगी। ओके, और रॉन्ग एंट्रीज जितनी होंगी उनकी आपकी पेमेंट नहीं आएगी। डेट क्लियर, डेट केस क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है अमाउंट रूल्स। अब अमाउंट रूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। अब अमाउंट रूल ये है, अब इसमें एक जो मेन चीज है ना वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे मेन चीज इसमें है, जहां पर आपको ये वाली लाइन नजर आ गई, ये इज इक्वल है पॉइंट के या स्पेस के। ठीक है, जहां पर आपको ये वाली लाइन नजर आती है, ये वाली, ठीक है, ऐसे लाइन सीधी लगी हुई है, या ये वाली होगी, तो वो इज इक्वल है पॉइंट के। उसकी जगह हम ये देखें ना, ये लिखा हुआ है, स्पेस भी यूज कर सकते हैं और डॉट भी, डॉट मीन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। और पॉइंट कब यूज होगा, लास्ट टू डिजिट, बिफोर लास्ट टू डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। अब मैं मिसाल देता हूं आपको यहाँ पर आके, लाइक आपको फॉर्म में नजर आ रही है अमाउंट रूल में, फॉर्म में आपसे इस तरह शो हो रहा है आपको, तो उसका करेक्ट आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप 12 स्पेस थोड़ी से दे के 00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अंदर पॉइंट भी लगाना चाहें, अगर पॉइंट लगाएंगे तो फिर स्पेस नहीं होगी, अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो फिर हम स्पेस दे देंगे। पॉइंट और स्पेस एक चीज है, ठीक है, अमाउंट के रूल में। अगर हम स्पेस दे के लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, अगर हम पॉइंट लगा के लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। दैट्स क्लियर, फर्स्ट केस। सेकंड, इसमें अगर हमारे पास इस तरह का कोई आता है $60 का निशान लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इस तरह लिखेंगे, डॉलर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पेशल करैक्टर है। ठीक है, तो हम इसे नहीं लगाएंगे, हम बल्कि इसको सेम एज इट लिख देंगे। अगर हमारे पास कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल ऐसे लिखा होता है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर सेम ऐसे लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, थोड़ी सी एक स्पेस देकर 5 और 6, तब भी ठीक होगा। अगर हम इस तरह करके पॉइंट लगा देंगे तब भी ठीक होगा। और अमाउंट के कितने क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट के जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे, अमाउंट का क्वेश्चन में अमाउंट होगा, चार्जेस होंगे, ठीक है, पेमेंट होंगे, पेमेंट, चार्जेस, अमाउंट एंड इटीसी। कोई भी चार्जेस का क्वेश्चन आ जाता है, पेमेंट का आ जाता है, अमाउंट का आ जाता है, उसमें आप स्पेस लगाएंगे या स्पेस देंगे सिंगल, या आप उसमें पॉइंट लगाएंगे। और ये कब करेंगे, लास्ट टू डिजिट से पहले। लाइक ये अब हमें वैल्यू दी गई, ठीक है, इसमें अब हमने स्पेस देनी या पॉइंट देने, कब देना है, लास्ट टू डिजिट से पहले। लाइक आपके पास सिर्फ 1 शो होता है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 1 के बाद 00 साल लगा देंगे दरमियान में स्पेस देके, या फिर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह आपका ये अमाउंट का रूल क्लियर हो गया। दैट्स क्लियर, अमाउंट का इसी तरह होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन एंट्री ये आती है, ये देख लें आप, आपके पास जब भी ये वाली एंट्री आए ना, ये वाली जब भी आपके पास एंट्री आएगी HCFA कंटेंट, तो इसको हम ऑलवेज ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। ब्लैंक एक्सेप्ट का मीन होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, अगर कुछ लिखा तो उसे हम रेज करके तो उसे एक्सेप्ट कर देंगे, अगर नहीं लिखा तो सिंपल इकट्ठा ही एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आ गया, ये कुछ यानी कि एंट्रीज ली हुई हैं और उनको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं साथ साथ। अब यहाँ पर देखें ना, ऐड कॉल क्लेम इन्फो लिखा हुआ है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है।
अब यहाँ पर हमें इसके बॉक्स में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये आपको यहाँ से ब्लैंक नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इधर भी ब्लैंक है, आपने सिंपल इसे यहाँ से सीधा इंटर दबाकर एक्सेप्ट कर देना। ये इसका आंसर क्या होगा, ब्लैंक एक्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें 14 वो कह रहा है 14 डॉग कॉल, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि वो बताएं हमें। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, बॉक्स हमारा ब्लैंक है, तो हम यहाँ पर भी ब्लैंक लिखेंगे, ब्लैंक करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। रिजेक्ट अभी तक कोई केस नहीं आया, रिजेक्ट वाला जब आएगा एंड पे है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें, अब यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है, अब यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है जिप एक्सटेंशन, जो मैंने ऊपर आपको बोला था जिप एक्सटेंशन वो पूछ रहे हैं हमसे, और वो उसने साथ मेंशन कर दिया नंबर आफ्टर 5 डिजिट्स, यानी कि जो आपको इस बॉक्स में नंबर शो होंगे उसमें आफ्टर 5 डिजिट्स वाले जो होंगे वो लिखें। आफ्टर 5 का मतलब कि 5 डिजिट के बाद के नंबर। जैसा कि आपको ऊपर बताया कि जिप कोड हमारा फर्स्ट 5 डिजिट होता है और लास्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो हमारे होते हैं जिप एक्सटेंशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमें जिप एक्सटेंशन शो नहीं हो रहा, तो इस केस में हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर हमें कुछ लिखा नजर आ रहा है उसे रेज करके उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे इंटर दबाकर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस इज NPI 33 NPI क्वेश्चन इज, एंड ए बॉक्स शो हो रहा है और उसमें ये कुछ वैल्यू शो हो रही है। इसका आंसर होगा सेम एज इट वैल्यू हम लिखेंगे 11142264438। सेम वैल्यू अगर यहाँ पर लिखी हुई है तो उसे करेक्शन करेंगे आपस में दोनों की, इस वाले की और यहाँ पर जो लिखी है उसकी करेक्शन करके अगर वो सेम लिखी है तो सिंपल हम इंटर दबाकर एक्सेप्ट कर देंगे। अगर वो सेम नहीं लिखी हुई, अगर वो ऐसे ब्लैंक एक्सेप्ट ब्लैंक आपको शो हो रहा है बॉक्स, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे ये वाली और यहाँ से सिंपल एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस इज, ये देखें, अब नेक्स्ट केस जो हमारे पास है ना वो बिल्कुल खाली बॉक्स शो हो रहा है हमें, बिल्कुल ब्लैंक, तो डैश सिंपल इसका आंसर ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह के जितने भी आपके पास हैं, नेक्स्ट ब्लैंक एक्सेप्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखें कि 24 आपको शो हो रहा है, बस 24, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 24 लिखें यहाँ पर और एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर अब ये चार्जेस वाला आ गया है क्वेश्चन अमाउंट का, तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपसे 28 टोटल चार्जेस पूछ रहा है, तो इस केस में आपने ये आपको 318 और 00 नजर आ रहा है। अब जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसमें, हाँ ये देखें, अब जैसा ही इसमें लिखा हुआ है ना ये वाला 28 टोटल चार्जेस और 31800, ठीक है। अब इसके दरमियान में आपको नजर आ रही है ये स्पेस है, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है, ओके। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके इनके दरमियान में ये स्पेस है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था अमाउंट के रूल में कि आप स्पेस भी देकर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ये भी हमारा एक्सेप्ट करेंगे तो ये राइट होगा। अगर हम इसके दरमियान में ऐसे पॉइंट लगा देंगे विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस देंगे, स्पेस नहीं देंगे, इसमें पॉइंट लगा देंगे इस तरह करके, इस तरह अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो फिर भी ये हमारा करेक्ट होगा। अगर आप जैसे आपको बॉक्स में शो हो रहा है ऐसे लिख देंगे स्पेस दे के तो फिर भी ठीक है, एक्सेप्ट कर दें। अगर पॉइंट लगा देंगे तो फिर भी ठीक है। अमाउंट के रूल में आप पॉइंट भी लगा सकते हैं और सिंगल स्पेस भी दे सकते हैं, ओके। दैट्स क्लियर, दिस केस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमें ये ब्लैंक एक्सेप्ट है, ठीक है, ये वाला केस भी हमारा ब्लैंक एक्सेप्ट है, ओके। नेक्स्ट ये, अब इस केस में आपने देखना है, ये आपने हमेशा चीज एक अपने माइंड में रख लें, जब आपको कंफ्यूजन हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, लाइक अब इस स्क्रीनशॉट में आप देखें, आपको यहाँ पे एक वैल्यू नजर आ रही, यहाँ पे एक वैल्यू नजर आ रही, यहाँ पर एक वैल्यू नजर आ रही, कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं, 3, और क्लियर कोई भी नहीं, यानी कि एक से ज्यादा जो चीज आपको बॉक्स में एक से ज्यादा नजर आ रही है ना, लाइक अब इसमें 3 है तो हम कंफ्यूज हैं कौन से लिखें। क्वेश्चन आपसे 42 का किया गया, फुल मेंशन नहीं है, फुल शो नहीं हमें हो रही कि कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा। जितने भी ऐसे केसेस, जितने भी ऐसी एंट्रीज आपके पास आएंगी ना, आपने उसे ऑलवेज ब्लैंक एक्सेप्ट करना है।
यानी कि कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको एक की जगह दो चीज़ें शो हो रही हैं। लाइक जो क्वेश्चन में है वो, अब ब्लैंक केसेस कब होंगे? ब्लैंक केसेस होंगे जो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी गई है वो बॉक्स में शो नहीं हो रही, तो आप उसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे, ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल। और जो चीज़ आपको और बॉक्स में आपको एक से ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक जैसे इसमें हमें तीन थ्री थ्री वैल्यूज शो हो रही हैं, हमें हम इस पे यानी कंफ्यूज हैं कि हम कौन से लिखें। तो इस केस में आप क्या करेंगे? सिंपल ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। जब भी आपको कंफ्यूज हो जाए कि हम कौन सी चीज़ लिखें, यानी कि कौन सी वैल्यू लिखें, फर्स्ट वाली लिखें, ऊपर वाली लिखें, नीचे वाली लिखें, राइट लिखें, लेफ्ट लिखें, कौन सी लिखें, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सी लिखेंगे, यानी कि दो वैल्यू शो हो रही हैं, तीन हो रही हैं, चार हो रही हैं, हाफ वैल्यू शो हो रही है, हाफ कटी हुई शो हो रही है, जैसे ये ऊपर वाली केस में आपको नजर आ रहा है, तो उस सूरत में आपने हमेशा ऑलवेज ब्लैंक एक्सेप्ट कर देना। अब नेक्स्ट इज, आप यहाँ पे देखें, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वो फुल नेम का, फुल नेम, लेकिन क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, आपको बॉक्स में क्या शो हो रहा है? ट्रीटमेंट कोड कुछ 63। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या नंबर है, क्वेश्चन में क्या नंबर है? 58, और बॉक्स उसने आपको शो करवाया हुआ 63। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 58 का पूछा गया, हमें ये बॉक्स सही शो ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे कुछ लिखा है उसको हम रेज करेंगे और ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। इसका आंसर होगा ब्लैंक एक्सेप्ट। ठीक है, ब्लैंक एक्सेप्ट यानी कि ब्लैंक कर देंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब कुछ ऐसे केसेस भी आपके पास आ जाएंगे, कुछ ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जिनमें कुछ डॉट डॉट लगे होंगे, तो उसमें भी आप हमेशा ऑलवेज ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट ये देखें, ये आपके, अब ये और चीज है, जो ऊपर थी वो और थी, ये और है। अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है डेट, ठीक है, डेट पूछी जा रही है। अब डेट का रूल क्या था? डेट का रूल आपको पता है कि यानी कि हमने सेम एज इट लिखना है विदाउट स्पेस। ओके, अब यहाँ पर डेट पूछी जा रही है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 24 और 20 के दरमियान एक लाइन है। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये बॉक्स अलग है, 24 बॉक्स अलग है, और ये बॉक्स अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डेट है वो हमारे पास ये है। ठीक है, 010320, ये हमारी इसमें डेट है, एक बॉक्स के अंदर डेट मुकम्मल लिखी हुई है। लेकिन जो 24 है वो अलग बॉक्स है, तो आप इस डेट में ये नहीं लिखेंगे कि आप 2204 लिखें। इस तरह आप करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने शो करवाया कि ये लाइन जो लगी हुई है ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, बट ये जो डेट वाला बॉक्स है ये कंप्लीट आपको शो हो रहा है। 010320, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये 24 डॉट लिखा हुआ है, डॉट 24, हम डॉट 24 को रेज करके इतना लिखेंगे, आंसर इसका करेक्ट, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखें ना, अब ये देखें, अब यहाँ पर हमें आपको दो चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको यहाँ पर 90 दो वैल्यू शो हो रही है, 99, 285 और 25। इसमें अब आपको नहीं पता हम कौन से लिखें, तो इस सूरत में आप ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। अब ये देखें आईसीडी इंडिकेटर, आईसीडी इंडिकेटर आपका होता है 0, और ये बॉक्स आपको इतना सा शो होता होगा। ठीक है, इतना सा ऐसे करके आपको ये बॉक्स इतना शो होता है बस। इसकी आगे कोई एग्जांपल आती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको भी 0 इसका आंसर है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें ये चीज, कभी कभी आपको आपको पता है एंट्री कितनी शो होती है, फील्ड में कितनी चीजें शो होती है, बस इतना सा ये बॉक्स शो होगा, इतना सा। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वन मेडिकेयर का। हम देखेंगे वन मेडिकेयर के इस बॉक्स में क्या है, ये तो हमें खाली नजर आ रहा है, तो हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे अगर वन मेडिकेयर का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद वन मेडिकेड, इसी तरह वो भी ब्लैंक है, इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। ट्राइकेयर, ट्राइकेयर का अगर क्वेश्चन आता है उसका बॉक्स देखेंगे ब्लैंक है, ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ट्राई केयर के बाद हमें नजर आ रहा है चैपवा, चैपवा में हम देखेंगे ब्लैंक है, ब्लैंक। ग्रुप हेल्थ प्लान ब्लैंक, फैका ब्लैंक। ठीक है, यहां तक हमें ब्लैंक शो हुए, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है वन अदर का, जो हमारे पास क्वेश्चन है वन अदर का, उसमें हमें एक्स शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल एक्स लिखेंगे और उसे एक्सेप्ट कर देंगे।
अब इन जितने बॉक्स में आपको किसी एक्स ही शो होगा, ठीक है। लाइक अगर वन मेडिकेयर है उसमें एक्स है, तो हम वन मेडिकेयर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम एक्स लगाएंगे। जो वो पूछ रहा है हम उसको देखेंगे, अगर वो ब्लैंक है तो हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे, अगर उसमें कोई वैल्यू लिखी है तो हम उसे लिखकर एक्सेप्ट करेंगे। दिस केस इज क्लियर, ये भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, अब ये देखें वो क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया, ठीक है। वो यानी कि क्वेश्चन भी जो ऊपर एक्सप्लेन किया वो हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट वो हमसे पूछ रहा है जी ग्रुप हेल्थ प्लान हमें बताएं। अब हम देखेंगे जी ग्रुप हेल्थ प्लान क्या है। ग्रुप हेल्थ प्लान ये हमारे पास शो हो रहा है, ये इस जगह पे हमारे पास ग्रुप हेल्थ प्लान है। तो इसमें तो ये बॉक्स ही हमारे पास ब्लैंक है, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें ना, उसने क्वेश्चन में भी कहा ग्रुप हेल्थ प्लान वाला बॉक्स देखें, इफ सेलेक्टेड टाइप एक्स, अगर उसमें एक्स लिखा है तो आप एक्स लिखें, एल्स लीव ब्लैंक, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक एक्सेप्ट कर दें, सिंपल। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट हम देखें तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है पहला मेडिकेयर, वो हमारे पास ब्लैंक एक्सेप्ट होगा। मेडिकेड, अगर हम हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस बॉक्स में तो ब्लैंक एक्सेप्ट होगा। लाइक अगर उसमें एक्स लिखा हुआ है तो हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये कहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, हमारे पास इस स्क्रीनशॉट में हमारे पास एक्स लिखा हुआ है अदर में, तो हम सिंपल यहाँ पे अदर में लिखेंगे एक्स, अदर में हमने एक्स लिखा, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर एक्स है तो ठीक वरना ब्लैंक एक्सेप्ट, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब ए बी है, इसका आंसर होगा ए बी, यानी कि जो आपको शो हो रहा है ये देखें ए बी, सिंपल यहाँ पे ए बी लिखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है तो हम सिंपल वो लिख कर एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये देखें, अब ये जो केस है ना रिमार्क्स वाला, ये भी आप अपने माइंड में रख लें। रिमार्क्स जहाँ पे भी आपको रिमार्क्स का क्वेश्चन किया जाता है तो और नीचे बॉक्स शो होता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये रीड करें। एक मिनट, ये देखें ये ओके। अब हमारे पास रिमार्क्स वाला जो बॉक्स है ना वो हमारे पास ये है, ओके। और इसमें हमने करना क्या है, जब भी हमारे पास रिमार्क्स का क्वेश्चन आता है नीचे बॉक्स शो होता है, इस केस में हम ऑलवेज जब भी हमारे पास ये आएगा हम क्या करेंगे, हम फुल बॉक्स को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लाइक ये देखें लिख के दिखाया, कुमेरिकल, कुमेरिकल लिखेंगे, स्पेस है उसके अंदर, अदर पी, अदर अदर लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल करैक्टर आया, ये स्लैश हम इसे रिमूव कर दिया। अब पी है, पी लिख दिया हमने, ये पी है हमने पी लिख दिया। ओ बॉक्स है, बॉक्स लिख दिया। 70 11 है, 70 11 लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है, सिटी लिखा हुआ है, सिटी लिख दिया। फिर उसके बाद स्टेट लिखी हुई है, स्टेट लिख दिया। उसके बाद जिप कोड लिखा हुआ है, जिप कोड लिख दिया। यहाँ तक लिखा, जितना बॉक्स में शो हो रहा है वो सारा आपने लिख देना है। अब देखें वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा बॉक्स टाइप करना है, ये देख लें, इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा बॉक्स टाइप करना है जब भी आपको रिमार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, अब इसमें वो हमसे पूछ रहा है जी एच, एच में क्या है, डायाकोड एच में, एच वाला बॉक्स हमें ब्लैंक एक्सेप्ट, ब्लैंक नजर आ रहा है, हम इसको ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे, दैट्स क्लियर। अब ये चीज आप देख लें यहाँ पर, अब आप इस चीज को अपने माइंड में रखें, जब भी आपसे ओरिजिन नेम पूछता है तो यहाँ पर आपको एक डीएन वाला भी शो होता है और एक ये आपको अहमद इसरार नजर आ। अब आपको एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पर ये कोमा नजर आ रहा है दरमियान में, आपने ये कोमा नहीं लगाना, इसको आपने रेज कर देना है। आपने सिंपल क्या करना है, अहमद इसरार इसके आंस में लिख देना है, ठीक है। डीएन हम नहीं लिखेंगे बिकॉज डीएन हमारे पास क्या है, डीएन हमारे पास अलग बॉक्स है, डीएन हमारे पास क्या है, अलग बॉक्स है। ये देखें डीएन वाला अलग बॉक्स है, इसके दरमियान ये आपको लाइन शो हो रही है, ठीक है। अहमद इसरार वाला अलग बॉक्स है। डीएन का जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है 17 कॉल, मैं आपको नीचे करके भी दिखाता हूँ। इसमें हमारा आंसर होगा अहमद इसरार। और नेक्स्ट ये देखें डीएन, अब यहाँ पे डीएन क्या लिखा, इसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा यही 17 कॉल का, ठीक है। इसमें हम डीएन लिखेंगे। 17 कॉल का जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास डीएन होगा या डीके या कुछ भी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो हमारे पास नेम का क्वेश्चन होगा, उस नेम का जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, लाइक
वेट जी, जो हमारे पास नेम का क्वेश्चन आएगा ना, नेम, ओरिजिन नेम या कोई भी नेम, तो उसमें हम ये वाला नेम लिखेंगे अगर है, नहीं तो अदरवाइज ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे अगर नहीं है। तो जो हमारे पास 17 कॉल का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लेटर होंगे, ये ऑलवेज 2 ही होते हैं, डीएन होगा, डीके होगा, कुछ भी होगा, तो वो हम लिखेंगे अगर है तो, नहीं तो अदरवाइज ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस इज क्लेम आईडी लिखा हुआ है, क्लेम आईडी वो पूछ रहा है जी। क्लेम आईडी का भी यही सीन है, अगर यहाँ पर लिखी होती तो हम यहाँ पर लिखकर एक्सेप्ट कर देते, इस केस में नहीं लिखी तो इसको हम ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटी आईडी ये पूछ रहा है, ठीक है। अब फैसिलिटी आईडी वो पूछ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या शो हो रहा है जी, सिटी शो हो रहा है, स्टेट शो हो रहा है, जिप कोड शो हो रहा है, जिप एक्सटेंशन कोड, ये इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, ठीक है। आंसर में हमें जो चीजें शो हो रही हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लैंक एक्सेप्ट। अगर यहाँ पे आप जैसे लिखा हुआ है इसको हम रेज करेंगे और ब्लैंक एक्सेप्ट करके इंटर दबाकर एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब ये लाइन है, अब ये एनपीआई आपको नजर आ रहा है, एनपीआई लाइन 5 लिखी हुई है, एनपीआई यानी कि लिखें, एनपीआई हमारे पास नहीं है, हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोवाइडर नंबर नजर आ रहा है, प्रोवाइडर आईडी लाइन नजर आ रही है, ठीक है। प्रोवाइडर आईडी लाइन 2 वो हमें कह रहा है ये क्वेश्चन मुझे बताएं, वो उसने हमसे क्वेश्चन किया, लेकिन हमें यहाँ पे एनपीआई का कोड नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। अब ये केस है एक स्टेट वाला, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और आप इसे समझें, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं ये वाले, ओके। इस केस में हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट हम क्वेश्चन देखते हैं, 10B स्टेट, 10B स्टेट हमारे पास ये शो हो रही है NJ, ये इसके आंसर में हमने लिख दिया NJ, कैपिटल NJ एक्सेप्ट। अगर हमें यहाँ पर NJ ना होता, कुछ ना लिखा हो, ब्लैंक हो, जैसे लाइक ये वाला बॉक्स है ब्लैंक, इसी तरह अगर ये ब्लैंक होगा तो हम इसे ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी बॉक्स में अगर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ऑटो एक्सीडेंट का, तो ऑटो एक्सीडेंट वो पूछ रहा है, तो ऑटो एक्सीडेंट हम देखेंगे हमारे पास कौन से बॉक्स में सिलेक्ट है। ऑटो एक्सीडेंट का सिर्फ अगर वो क्वेश्चन करेगा, हम देखेंगे हमारे पास एक्स जो है वो किस बॉक्स में लगा हुआ है, लाइक हमारे पास यस वाले बॉक्स में लगा हुआ है, तो यस की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई लिखकर इसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर वो ऑटो एक्सीडेंट अगर वो स्पेसिफिक करके कहता है कि ऑटो एक्सीडेंट के यस बॉक्स में बताएं क्या है, तो हम देखेंगे यस बॉक्स में क्या है, हमें नजर आ रहा है यस बॉक्स में एक्स है, तो हम यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखकर उसे एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर वो स्पेसिफिक करके ऑटो एक्सीडेंट नो कहता है, तो हम देखेंगे नो वाला बॉक्स, नो वाला बॉक्स हमारे पास ब्लैंक है, हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। और इसी तरह अगर वो स्पेसिफिक करके हमसे पूछता है ऑटो एक्सीडेंट एक्स किस बॉक्स में है, तो हम देखेंगे ऑटो एक्सीडेंट एक्स किस बॉक्स में है, अगर एक्स वो यस वाले बॉक्स में है तो हम कैपिटल वाई लिख देंगे, अगर एक्स नो वाले बॉक्स में है तो हम कैपिटल वहां पर एन लिख देंगे और उसे एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर, दिस केस इज क्लियर। ये भी केस आपको हर तरह से जितने भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो आपको क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी, ये देखें, अब यहाँ पर आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं, वो उसने आपसे ये पूछा है, आपको ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है, और आंसर में आपको कुछ और ही नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे जी, आप कंफ्यूज हो गए हम क्या लिखें, आपने उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देना, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डेट वाला एक क्वेश्चन आ गया, आप ये देखें, इस तरह करके आपको डेट का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी पेशेंट डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन है ये। अब सेम एज इट आपने लिख देना, स्पेस नहीं डालनी, 06-1901 लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अब ये HCFA कंटेंट वाला जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपने इसे ऑलवेज ब्लैंक ही एक्सेप्ट करना है जब भी आएगा। अब ये एक केस होता है हमारे पास साइन डेट वाला, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स आता है साइन डेट, ये बॉक्स है हमारे पास, ओके। और ये इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइन डेट का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट, और साइन वाला बॉक्स हमें खाली शो हो रहा है और डेट वाला बॉक्स हमें ये शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल डेट लिख देंगे सेम एज इट और उसे एक्सेप्ट कर देंगे।
अगर इस केस में वो हमसे पूछता नेम, तो नेम हमें शो हो रहा है ये वाला, तो हम यहाँ पर नेम लिख देंगे और उसे एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर वो हमसे पूछता है सिर्फ साइन, तो साइन हमारे पास है ही नहीं इस बॉक्स में कोई भी, तो हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह होगा। और विच केस अगर आपको यहाँ पर हैंड रिटन साइन नजर आते हैं, हैंड रिटन यानी कि हाथ से हुए हुए साइन नजर आते हैं, आपको पता लग जाएगा ये प्रिंटेड नहीं है, हाथ से है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वहां पर एच लिख देंगे, कैपिटल एच लिख देंगे कि ये हैंड रिटन है। ठीक है, और उसके बाद ये जो केस है आपका, ये देखें 1, ये आप देखें ना 11, यहाँ पर आपको 11 शो हो रहा है। ठीक है, और 4 आपको साइड शो हो रहा है, लेकिन वो फुल बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपल 11 लिखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। और ये नीचे लाइन देखें क्या लिखी हुई है, जो कंप्लीट बॉक्स के अंदर होगा वो ही पुट करना है। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट बॉक्स हमें ये इसकी ये हमें कंप्लीट बॉक्स शो हो रहा है, ये देखें ये हमें कंप्लीट बॉक्स शो हो रहा है 11 वाला, 4 वाला हाफ कट है साइड से, तो इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे, 11 लिखकर एक्सेप्ट करेंगे। अब विच केस देखें आप, इस केस में आपके पास यहाँ पर पेमेंट वो कह रहा है जी पेमेंट। ठीक है, वो हमें कह रहा है जी पेमेंट का बताएं। अब इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, 000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में हमने ये तो मिस्टेक है, ओके ये मिस्टेक है, ये वाली मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.00 या इस तरह लिखेंगे, यानी कि स्पेस नहीं आएगी हमारी इसमें, 0.00 सिंपल, या इस तरह लिख देंगे, या फिर हम लिख देंगे 0 1 स्पेस दे देंगे फिर 00 लिख देंगे। अगर हम इस केस में लिखते हैं या इस केस में लिखते हैं, ये हमारे दोनों केस सेम यानी कि करेक्ट होंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेमेंट में, क्योंकि पेमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो पेमेंट का आपको पता है कि इसमें या पॉइंट आएगा या स्पेस आएगा, और कब आएगा, लास्ट 2 डिजिट से पहले। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये देखें, अब ये भी पेमेंट का क्वेश्चन है, अमाउंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 30 बॉक्स में हमेशा अमाउंट का ही क्वेश्चन होगा, ये आप अपने माइंड में रख लें। यहाँ पर अब आप इस तरह भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरह भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें 1 है, 1 होगा। अब यहाँ पर देखें वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन डेट का, साइन डेट का पूछ रहे हैं, हमें कुछ और ही शो हो रहा है, हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अब ये हमें हाफ बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, अमाउंट का क्वेश्चन है बट फुल बॉक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें वो आईडी कोई पूछ रहा है। ठीक है, आईडी उसने कुछ पूछा है, अटेंड पेज आईडी, तो वो आईडी जो हमें शो हो रही है हम उसे सेम एज इट यहाँ पे लिख कर एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अब ये देखें, ये चीज़ आप देख लें, माइंड में रख लें, जब भी आपको कोई स्पेशल करेक्टर, अब लाइक इसमें डैश आ गई स्पेशल करेक्टर में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्पेशल करेक्टर को ख़त्म कर देंगे और लफ्ज़ों को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके दरमियान वाली जो स्पेस होती है ना, स्पेस नहीं देनी, स्पेशल करेक्टर में आपने स्पेस नहीं देनी, जहाँ पे भी स्पेशल करेक्टर आएगा उसको सिर्फ रिमूव कर देना है और उनको यानी कि आपस में ये जोड़ देना है, लाइक जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह आपने कर देना, स्पेशल करेक्टर खत्म, और वो उनको आपने स्पेशल करेक्टर को खत्म कर देना और जो बाकी बचेगा वो लिख देना, स्पेस नहीं देनी आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये, अब हमें वो कह रहा है जी डेट लाइन। अब हमारे पास जो डेट शो हो रही है वो है 010524, ये हमारे पास डेट शो हो रही है, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर और एक्सेप्ट कर देंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडी इंडिकेटर, ये आ गया है, अब देख लें आईसीडी इंडिकेटर, यहाँ पर हमें ये ऊपर थोड़ा सा शो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसने यहाँ पे M99 लिख दिया है, तो M99 को हम रिमूव करेंगे और आईसीडी इंडिकेटर की जो वैल्यू हमारे पास शो हो रही है 0, और आईसीडी इंडिकेटर्स की जो हमें वैल्यू शो होंगी ना वो ये है, 0 शो होगा, 1 शो होगा, 9 शो होगा, 10 शो होगा, इसके अलावा अदरवाइज वो ब्लैंक ही होगा ऑलवेज, ये जगह ब्लैंक होगी तो हम ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही हैं तो हम इन्हें ये वैल्यू लिखकर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो केस आ गया, अब इसमें से कौन कौन से हमारे इस बॉक्स में से क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लें, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये देखें, ये बॉक्स हमारे पास पूछ रहा है 6 अदर बताएं, 6 अदर वाला बॉक्स हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट हम इसको नीचे आपसे इस बॉक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल्फ का पूछा जा सकता है। अब सेल्फ वाला बॉक्स हम देखेंगे, सेल्फ में एक्स लिखा हुआ है तो हमने एक्स लिख दिया,
अगर सेल्फ ब्लैंक होता तो हम ब्लैंक एक्सेप्ट कर देते। अब सपोज लिखा हुआ है, सपोज वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो हम देखेंगे वो ब्लैंक है, हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड, चिल्ड वाला हमारे पास भी ब्लैंक है, हम उसे भी ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। हमारे पास अदर है, अदर भी हमारे पास ब्लैंक है, हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। अगर उसके अंदर एक्स शो होता है तो हम एक्स लिख देंगे, अदरवाइज ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस हमारे पास है, ये देखें, ये अब फैसिलिटी एड्रेस वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम देखेंगे फैसिलिटी एड्रेस हमारे पास फैसिलिटी एड्रेस 2 का क्वेश्चन है, और फैसिलिटी एड्रेस हमारे पास क्या है, फैसिलिटी एड्रेस हमारे पास है ही नहीं। ये जो उसने लिख के भेजा ये तो हमारे पास सिटी है, स्टेट है और जिप कोड एक्सटेंशन है। फैसिलिटी एड्रेस 1 हमें ये शो हो रहा है, 2 इनके दरमियान में होगा, इस लाइन के और 1 वाले एड्रेस के दरमियान में एक लाइन होती है, वहां पे 2 शो होगा। अभी नहीं है तो हम इसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद विच केस, फ्रॉम और टू, अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो फैसिलिटी स्टेट पूछ रहा है और आंसर में उसने फ्रॉम है और एक टू है, यानी कि डबल डबल उसने दे दिए, इस तरह हो वो आपका स्क्रीनशॉट, या फिर आपको वो टू और फ्रॉम वाला क्वेश्चन इस तरह दे देगा बॉक्स। तो ये जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आप कंफ्यूज हैं आप, ठीक है। फ्रॉम वाला लिखें, टू वाला लिखें, कंफ्यूज हैं, आपने इसको सिंपल ऑलवेज जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने इसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देना, सिंपल। अब यहाँ पे अगर अब यहाँ पे देखें, अब उसने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। वो फैसिलिटी नेम पूछ सकता है, आपके पास 2 शो हो रहे हैं नेम, आपने ऑलवेज ब्लैंक। फैसिलिटी एड्रेस पूछ रहा है, ब्लैंक। फैसिलिटी सिटी ब्लैंक, फैसिलिटी स्टेट ब्लैंक, फैसिलिटी जिप कोड एक्सटेंशन ब्लैंक, बिकॉज के हमें कंफर्म नहीं है कि हमने 2 वाला लिखना है या फ्रॉम वाला लिखना है, तो हम उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब ये देखें, अब यहाँ पर ये वाला जो स्क्रीनशॉट, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट G2 इज इक्वल G2 लिख कर एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये केस समझ लें एनपीआई वाला। एनपीआई वाला केस क्या है, अब इस बॉक्स में उसने क्वेश्चन किया है कॉल लाइन 4, हमें उसने शो करवाया है एनपीआई, हम इसमें एनपीआई लिखेंगे और उसे एक्सेप्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में एनपीआई पूछा जाए तो एनपीआई कोड लिखेंगे। कोड कौन सा होता है, जो ऊपर एड्रेस वाले में मैंने आपको बताया 33A एनपीआई में जो कोड डिजिट का होगा, नंबर लेटर्स का होगा, कोड लिखेंगे, एनपीआई उस वक्त नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में एनपीआई पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में एनपीआई पूछा जाए तो एनपीआई कोड लिखेंगे, ठीक है, एनपीआई नहीं लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन में एनपीआई नहीं पूछा जा रहा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें एनपीआई का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए हमने आंसर में एनपीआई लिख रहे हैं। इस बात की समझ आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एनपीआई पूछा जाए, यानी कि ये वाला एनपीआई आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपने एनपीआई कोड लिखना है, जो कि एक वैल्यू होगी वो लिखनी है। अगर नहीं है तो ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आपको ये देखें, अब ये लाइन आप पढ़ें, अगर आपको अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन में एनपीआई नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन में एनपीआई नहीं पूछा जा रहा, इसलिए हम आंसर में एनपीआई लिख रहे हैं। दैट्स क्लियर। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, ओके। उसके बाद अब ये देखें, ये अमाउंट वाला रूल आ गया, ठीक है, वही क्वेश्चन अमाउंट वाला आ गया, चार्जेस लाइन वाला आ गया, अमाउंट वाला आ गया, जो भी आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 252 है और दरमियान में ये लाइन है और 00 है, तो आप क्या करेंगे, 2.252.00 भी लिख सकते हैं, या 252 दरमियान में स्पेस दे के 00 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ठीक होगा। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है पेशेंट नेम, पेशेंट फुल नेम, तो ये जो हमारे पास नेम शो हो रहा है फुल नेम, तो हम इसे फुल नेम को लिख के यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें ये वाई, और यहाँ पर ये देखें ना, ये एक चीज, अब यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, हमारे पास ये लाइन है, उसने हम ये साथ शो कर दिया, इसको हम रेज करेंगे, अकेला वाई लिखकर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, सिंपल वाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिंपल वाई लिखकर उसने एक्सेप्ट किया। अब इस केस में हमारे पास इंश्योरेंस प्लान नेम नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे। डैश के लिए यहाँ पे 36 आ रहा है, 36 लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे।
यहाँ पर अब पॉलिसी ग्रुप नंबर है वो हमारे पास क्या शो हो रहा है, पॉलिसी ग्रुप नंबर, उसने क्वेश्चन किया पॉलिसी ग्रुप नंबर, यहाँ पर हमें नॉन शो हो रहा है तो हम नॉन लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे। अब विच केस ये वो आ गया डीके वाला। अब मैंने आपको बोला था डीके भी हो सकता है, डीएन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अब वो ओरिजिनल नेम पूछ रहा है। ओरिजिनल नेम हमारे पास है मरियान रॉबर्ट्स, ये हमें लिखा नजर आ रहा है। अब ये हमने आंसर लिख दिया। ये नीचे एक लाइन लिखें, लाइन पढ़ें, नो डीके टाइप, यानी कि ये वाला डीके हम टाइप नहीं करेंगे साथ, बिकॉज क्योंकि वो अलग बॉक्स है, क्योंकि वो अलग बॉक्स है और उसका क्वेश्चन होगा ऑलवेज 17 कॉल का। ओके, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये जो वैल्यू वो पूछा है जी, कोड आईडी लाइन नंबर 1, ये हमारे पास शो हो रही है। हम इसको सिंपल यहाँ पर लिख देंगे। ये 00 है, इसको आप क्यू या ओ ना समझिएगा, ठीक है, ये 00 है। उसके बाद पिन आईडी नंबर ये हमारे शो नहीं हो रहा, हम ब्लैंक। अब ये कुछ चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन ही समझ लें आप इन्हें, इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन जहाँ पे साइन हमें नजर आएंगे ना, वहां पे हम कैपिटल एच लिख देंगे। हैंड रिटन साइन जहां पर हमें आएंगे, शो होंगे, हैंड रिटन साइन, वहां पर हम कैपिटल एच लिखेंगे। हैंड रिटन की जगह कैपिटल एच, प्रिंट की जगह कैपिटल पी, और बोथ की जगह कैपिटल बी। अब ये कौन से बॉक्स में हमें 12 नंबर बॉक्स में शो हो सकते हैं, 30 नंबर बॉक्स में शो हो सकते हैं, 31 नंबर बॉक्स में शो हो सकते हैं। दैट्स क्लियर। ये देखें, साइन नेम शो हो सकता है, प्रूफ साइन शो हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब अगर हमारे पास साइन जो हैं वो हैंड रिटन होंगे, यानी कि हाथ से किए हुए होंगे ऊपर पेज के, तो वो हमें बॉक्स में हैंड रिटन होंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वहां पे आपने कैपिटल एच लिख देना साइन वाले क्वेश्चन में। अगर वो प्रिंटेड होंगे, लाइक जैसे प्रिंट हुआ हुआ है बाकी फॉर्म उस तरह ही होगा, तो आप वहां पर कैपिटल पी लिख देंगे, ठीक है। अगर विच केस अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास प्री प्रिंटेड भी आ जाएं और हैंड रिटन दोनों आ जाएं, तो विच केस आप बोथ लिख देंगे, ठीक है। और ये एक चीज, जहां पर आपने यस लिखना है ना, यहाँ पर आपने आंसर को यस करना है, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे आंसर में, कैपिटल वाई। और जहां पर आपने नो करना है उसकी जगह आप कैपिटल एन लिखेंगे। और ये डेट केस भी देख लें, डेट केस में ये 8923 या 8923 लिख देंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास जो चीज आई है, रिजेक्शन केस। रिजेक्ट केस हमारा जो है ना, वो सिंपल वन केस है, और इसको आपने अपने माइंड में पक्का कर लें। जो क्वेश्चन आपका एम से स्टार्ट हो रहा है, एम मतलब फर्स्ट लेटर, ओनली एम से स्टार्ट फॉर्म का रिजेक्ट करना है, फॉर्म यानी कि एंट्री को रिजेक्ट करना है। जो क्वेश्चन हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने सिंपल रिजेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस इंटर से हमने उसे रिजेक्ट कर देना, कंट्रोल प्लस इंटर से हमने उसे रिजेक्ट कर देना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो क्वेश्चन हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है, लाइक पहला क्वेश्चन, पहला लेटर ही एम होना चाहिए, पहला लेटर ही एम होना चाहिए, वो क्वेश्चन हम ऑलवेज रिजेक्ट करेंगे, वो एंट्री हम ऑलवेज रिजेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। और लाइक जैसे ये है, इसमें भी हमें पहला क्वेश्चन हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है, हम इसे रिजेक्ट करेंगे। लाइक ये है, ये देखें, ये भी हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है, इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे सिंपल, ठीक है। उसके बाद लाइक ये देखें, ये अब 3 इंचेस हमने की, ये तीनों एम से स्टार्ट हो रही हैं तो हम तीनों को रिजेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। और चौथी ये भी एम से स्टार्ट हो रही है तो हम इसे भी रिजेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब आपको ये पूरा पीडीएफ, आपका पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ये देख लें। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन एम वाला, जो क्वेश्चन आपका एम से स्टार्ट हो रहा है, लाइक एम ई जी कुछ भी आगे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपका एम से स्टार्ट हो रहा है वो रिजेक्ट होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है ना और फिर एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो क्वेश्चन पहला लेटर, पहला वर्ड ही एम है, क्वेश्चन का पहला लेटर एम है, दिस केस में आप उसे रिजेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन का पहला लेटर 2 है या कुछ और है, बाद में एम है, तो फिर आप उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, उस एंट्री को सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री, ठीक है। अगर आपके पास पहला क्वेश्चन ही एम आएगा तो फिर आप उसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये अब तक की ये एफएलसी की फुल ट्रेनिंग पीडीएफ है, जिसको मैंने फुल टोटली एक्सप्लेन कर दिया, और इसकी सम इंस्ट्रक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। मंथली बेस सैलरी है, और
उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आज का ये पूरी एक वीडियो बनाई गई है ताकि बार बार आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह ना दिया जाए, आप लोगों को समझ आ जाएगी इसी एक वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ फुल सपोर्ट कर रही है और आपको जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसको आंसर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।